जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 18 व 19। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्तयः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे अवशः पार्थ प्रभवन्तयः रागमे। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, यही वह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में हलचल आ जाती है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। जीव अपने निज स्वरूप को समझने के लिए बारंबार जन्म ग्रहण करता है। दुर्भाग्यवश जीव इस बात को भूल जाता है, इसी से बार बार आता है और बार बार चला जाता है। कितनी ही बार कितनी ही शुभ कामनाएं की, परंतु कभी वे कार्य में परिणत न हुई। इसी से जीव जल में बुलबुले के समान व्यक्त होकर फिर उस अव्यक्त में ही मिल जाता है। सुख की खोज में भटकते हुए अनेक बार दुख को गले लगाता है। उसके सुख का भ्रम कदापि नहीं मिटता। अज्ञानी मनुष्य इस स्थूल शरीर के भोग के लिए सदा ही मानो व्याकुल रहता है। इसी से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमय विषयों के प्रति उत्कट लालसा होने के कारण केवल विषय चिंतन करते करते जड़वत हो गया है। जिसको खोजता है उसे पा नहीं रहा है। जो भोग आशा उसको घोर नरक में डालती है, उस भोग आशा को अति तुच्छ देखकर भी उसका मन से परित्याग नहीं कर पाता। अज्ञानांधकार में जीव केवल विषय लोभ में मुग्ध होकर परस्पर एक दूसरे को निरंतर आघात कर रहे हैं और राक्षस के समान शराब पीते और अस्थि मांस चबाते हुए महानंद में तांडव नृत्य कर रहे हैं। इसी से दयालु गुरु कहते हैं,
विश्व में लिप्त जीव एक बार उठो, एक बार जागो। सत्संग में जाकर एक बार भी आत्मानंद का अनुभव कर लोगे, फिर गुरु जो साधना देते हैं, एक बार तो उस साधना में उन्मत्त हो उठो। एक बार बाहर के व्यापार को छोड़कर भीतर प्रवेश करके देखो, कैसी सुंदर, कैसी आनंदमयी अपूर्व ज्योति है। इस आत्मा को जानना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप एवं अभ्यास है। यदि क्रिया नहीं करते हो, मन को आत्ममुखी न करके केवल विषयमुखी रखते हो, तो संचित संस्कारों के परवश होकर इस प्रकार पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहोगे। यही घोर तमोमयी रजनी है। जो लोग आत्मा या भगवान को चाहते हैं, केवल वे ही गुरु के उपदेश के अनुसार साधन करके जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। From the unmanifested, all the manifested proceed at the coming of the day. At the coming of the night, they dissolve verily in that alone which is called the unmanifested. This same multitude of beings is being born again and again, and is dissolved into the unmanifested helplessly, O Partha, at the coming of night, and it comes forth again at the coming of day. When Brahma awakes, all manifestations, moving and unmoving, animate and inanimate, stream forth at the coming of the day, commencement of creation, from the avyaktam or the unmanifested. When Brahma goes to sleep, all the manifestations merge in the unmanifested, for the cosmic night, commencement of dissolution, has set in. Avidya, ignorance, kama, desire, or karma, action, are the three chains that bind the individual to samsara. Man exerts to attain and enjoy the objects of his desires. During this activity, he favors some and injures others through the force of rag dvesha, love and hatred, or attraction or repulsion. So he is caught in the wheel of samsara, or cycle of birth and death. He has to take birth again and again to reap the fruits of his own actions. He repeatedly comes forth and dissolves through the force of his own karma. Just as there is consistency of species in procreation, there is a consistency noticeable in multiplication of thoughts. Just as frogs breed frogs and men breed men, or mango seeds germinate and grow to put forth mangoes, so too good thoughts creating good thought currents can only multiply into a flood of good thoughts, or vice versa. These thought impressions, vasanas, that lie unmanifest to our sense organs and often to our own mental and intellectual perceptions, become manifested as gross actions, making our path of life either smooth or rough, according to the nature and quality of the thoughts manifested. The individual souls have lost their independence as they are bound by ignorance, desire, and activity. Therefore, they are subject to the sorrows, miseries, and pains of this sansara. In order to clear all the doubts and create dispassion in their minds and a longing for liberation, moksha, in their hearts, and to remove the fallacious belief that a man reaps the fruits of what he has not done, or that he does not reap the fruits of what
he has done. The Lord has said that all creatures involuntarily come into being again and again at the coming of the day and dissolve at the coming of the night on account to the actions or karmas caused by desire born of ignorance. In this way, they are manifested and again annihilated. Creation, preservation, and destruction of the universe are all contained in the states of the mind of Brahma, and this is an eternal cosmic play. Ultimately, when Brahma's life is also finished, at the time of Mahapralaya, all is annihilated for millions upon millions of years and remain compact within the body of Vishnu, Ishvara, to be manifested again when Brahma is born anew in another millennium. This process of being revolved in this cycle of birth and death has to go on indefinitely, sometimes even through the life periods of a few Brahmas, until perfection is reached and mukti obtained. The effulgent self merge into the effulgent supreme, the Ishvara, Sachidananda, Purna Brahma, Paramatma. Om. जय गुरुदेव, जय प्रचंड. अध्याय 8, श्लोक 18 आणि 19. सर्व जीव ब्रह्मदेवतेच्या दिवसाच्या प्रारंभी त्याच्याच सूक्ष्म शरीरातून जन्म घेतात आणि ब्रह्मदेवाच्या रात्रीच्या प्रारंभी अव्यक्त अशा नावाच्या सूक्ष्म शरीरात विलीन होतात. हे पार्थ, हा प्रेत समुदाय प्रकृतीच्या नियंत्रणाखाली आल्यानंतर रात्रीच्या प्रारंभी विलीन होतो आणि दिवसाच्या प्रारंभी पुन्हा उत्पन्न होतो. देवतेच्या दिवसाच्या पहाटे म्हणजेच जेव्हा ब्रह्मदेव आपली गाढ झोपेची अवस्था सोडून जागृत अवस्था धारण करतात, तेव्हा सूक्ष्म प्रकृती जागृत होते आणि स्थूल रूपात रूपांतरित होते. या स्थूल प्रकृतीसोबतच सर्व जीव आपापल्या कर्मानुसार विविध रूपात प्रकट होतात. या अव्यक्तातूनच व्यक्तींचा उदय आहे. 1000 दिव्य युगाच्या काळानंतर ज्या क्षणी ब्रह्म जागृत अवस्था सोडून गाढ निद्रावस्थेत प्रवेश करतो, तो क्षण म्हणजे ब्रह्मरात्रीची पहाट होय. त्यावेळी स्थूल प्रकृतीचे सूक्ष्म अवस्थेत रूपांतर होते आणि सर्व देहधारी जीव आपापल्या विविध स्थूल शरीरापासून मुक्त होऊन सूक्ष्म प्रकृतीच्या अवस्थेत स्थिर होतात. हे सर्व व्यक्तींचे अव्यक्तात विलीन होणे आहे. आत्मा अजन्मा आणि अविनाशी आहे, म्हणूनच वास्तविकतेत त्याचा उद्गमही होत नाही आणि तो विलीनही होत नाही. जीव आपले खरे स्वरूप समजून घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा जन्म घेतो. दुर्दैवाने आत्मा हे विसरतो आणि म्हणूनच तो वारंवार जन्ममृत्यू पावतो. कितीही सदिच्छा व्यक्त केल्या तरीही त्या कधीच साकार होत नाही. म्हणून पाण्यातील बुडबुड्याप्रमाणे आत्मा प्रकट होतो आणि नंतर अव्यक्तात विलीन होतो. सुखाच्या शोधात भटकताना तो अनेकदा दुःखाला कवटाळतो. त्याच्या सुखाचा भ्रम कधीच नाहीसा होत नाही. अज्ञानी मनुष्य नेहमी या भौतिक शरीराच्या उपभोगासाठी आसुसलेला असतो. ध्वनी, स्पर्श, रूप, चव आणि सुगंध या वस्तूंचा तीव्र लालसेमुळे तो दगड झालेला आहे आणि केवळ त्या वस्तूंचे चिंतनच करत राहतो. तो जे शोधत आहे ते त्याला सापडत नाही. उपभोगाची इच्छा जी मनुष्याला भयंकर नरकात पाठवते, ती क्षुल्लक वाटली तरीही सोडता येत नाही. अज्ञानाच्या अंधारात इंद्रिय सुखांनी मोहित झालेले जीव सतत एकमेकांवर हल्ला करत असतात
आणि राक्षसाप्रमाणे ते दारू पितात आणि मांस आणि हाडे चघळतात आणि याच उन्मादात नाच करतात. म्हणूनच करुणाशील गुरु इंद्रिय सुखात मग्न असलेल्यांना उठवायला, जागे व्हायला सांगतात. सत्संगात सहभागी होऊन तुम्हाला एकदा जरी आत्मसुखाचा अनुभव आला तर गुरूंनी दिलेल्या आध्यात्मिक साधनेमध्ये परमानंदित व्हा. बाह्य गोष्टींचा त्याग करा आणि अंतर्मनात प्रवेश करा आणि बघा की आतमध्ये आपल्या अंतर्मनात किती सुंदर, किती आनंदमय आणि किती अद्वितीय प्रकाश आहे. जर तुम्हाला या आत्म्याला जाणून घ्यायचे असेल तर मग तुम्हाला त्यासाठी तपश्चर्या करावी लागेल. पण तपश्चर्या म्हणजे काय? तपश्चर्या म्हणजे मन आणि इंद्रिय यांची एकाग्रता. हीच तपश्चर्या आणि साधना आहे. जर तुम्ही साधना केली नाही, जर तुम्ही तुमचे मन आत्म्याऐवजी केवळ बाहेरच्या वस्तूंवरच केंद्रित ठेवले तर तुम्ही संचित संस्कारांच्या अधीन व्हाल आणि त्यामुळे जन्ममृत्यूच्या चक्रात अडकून राहाल. हीच ती काळोखाची रात्र आहे. केवळ तेच लोक गुरूंच्या शिकवणीनुसार साधना करून जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊ शकतात, ज्यांना आत्मा किंवा ईश्वर हवा आहे. दिवसाच्या आगमनाच्या वेळी सर्व व्यक्त जीव अव्यक्तातूनच उत्पन्न होतात. रात्रीच्या आगमनाच्या वेळी ते खरोखरच त्या एकात्मतेत विलीन होतात, जिला अव्यक्त म्हटले जाते. हे पार्थ, हाच जीव समुदाय पुन्हा पुन्हा जन्म घेत आहे आणि रात्रीच्या आगमनावेळी असहायपणे अव्यक्तात विलीन होतो आणि दिवसाच्या आगमनाच्या वेळी परत उत्पन्न होतो. जेव्हा ब्रह्मदेव जागे होतात तेव्हा दिवसाच्या सुरुवातीला म्हणजे सृष्टीच्या प्रारंभी सर्व सजीव आणि निर्जीव वस्तू अव्यक्तातूनच उगम पावतात. जेव्हा ब्रह्मदेव निद्रा घेतात तेव्हा सर्व सजीव वस्तू अव्यक्तात विलीन होतात, कारण विश्वरात्रीचा विनाशाचा प्रारंभ झालेला असतो. अविद्या म्हणजे अज्ञान, काम म्हणजे इच्छा आणि कर्म, आपण जे काही कर्म करतो, या तीन साखळ्या माणसाला संसाराशी बांधून ठेवतात. परत सांगतो, अविद्या, काम आणि कर्म या तीन साखळ्या माणसाला संसाराशी बांधून ठेवतात. मनुष्य आपल्या इच्छेनुसार वस्तू मिळवण्यासाठी आणि त्यांचा उपभोग घेण्यासाठी प्रयत्न करतो. या प्रयत्नादरम्यान तो रागद्वेषाचा, प्रेम आणि द्वेष, आकर्षण आणि विकर्षण या प्रभावाने काहींना अनुकूलता दाखवतो आणि इतरांना हानी पोचवतो. त्यामुळे तो संसार चक्रात किंवा जन्ममृत्यूच्या चक्रात अडकतो. त्याला आपल्या कर्माची फळे भोगण्यासाठी पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. तो आपल्याच कर्माच्या प्रभावाने वारंवार जन्म घेतो आणि विलीन होतो. ज्याप्रमाणे प्रजननामध्ये प्रजातींची सुसंगतता असते, त्याचप्रमाणे विचारांच्या गुणाकारातही सुसंगता ही दिसून येते. ज्याप्रमाणे बेडूक हा बेडकांना जन्म देतो, माणसे माणसांना जन्म देतात, किंवा आंब्याच्या बिया रुजून आंब्याचे झाड लागते आणि मग त्याला आंबे लागतात. त्याचप्रमाणे चांगले विचार चांगल्या विचाराच्या प्रवाहांना जन्म देऊन त्यांचा गुणाकार होऊन चांगल्या विचारांचा पूर येतो आणि या उलटही होऊ शकते. या विचार संस्कारांना म्हणजेच वासनांना, जे आपल्या इंद्रियांना आणि अनेकदा आपल्या स्वतःच्या मानसिक आणि बौद्धिक धारणांनाही अव्यक्त राहतात, ते स्थूल कर्माच्या रूपात प्रकट होतात आणि प्रकट झालेल्या विचारांच्या स्वरूपानुसार व गुणवत्तेनुसार आपला जीवनमार्ग एकतर सुगम किंवा खडतर बनवतात. अज्ञान, इच्छा आणि वासनेने जखडलेले असल्यामुळे जीवात्म्यांनी आपले स्वातंत्र्य गमावलेले आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरण. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 18-19.
അവ്യക്താത് വ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യഃ രാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രലീയന്തി തത്രൈവാവ്യക്ത സംജ്ഞകേ ഭൂതഗ്രാമാസ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ അവശ്യപാർത്ഥ പ്രവത്യഃ രാഗമേ. സകല ചരാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പകലിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അവ്യക്തം എന്ന സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ രാത്രിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അവ വീണ്ടും അതേ അവ്യക്തമെന്ന സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ ലയിക്കുന്നു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ജനിച്ചും ലയിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ പകലിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുകയും രാത്രിയുടെ ആരംഭത്തിൽ വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അതായത് തൻ്റെ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ, ആ സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിയിൽ ചലനമുണ്ടാകുന്നു. അത് സ്ഥൂല രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ആ സ്ഥൂല പ്രകൃതിയോടൊപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഇതാണ് അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 1000 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും ജാഗ്രതാവസ്ഥ ഉപേക്ഷിച്ച് സുഷുപ്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ നിമിഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ രാത്രി ആരംഭം. അപ്പോൾ സ്ഥൂലമായ പ്രകൃതി വീണ്ടും സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. എല്ലാ ശരീരധാരികളായ ജീവികളും അവരുടെ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ ലയിക്കുന്നു. ഇതാണ് വ്യക്തമായതെല്ലാം അവ്യക്തത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ജനനമോ നാശമോ ഇല്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഉത്ഭവമോ ലയമോ ഇല്ല. ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനമെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ ഈ സത്യം മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേകം നല്ല നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവ പലപ്പോഴും സഫലമാകുന്നില്ല. ഇതിനാൽ ജീവൻ വെള്ളത്തിലെ കുമിള പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും അവ്യക്തതയിൽ ലയിക്കുന്നു. സുഖം തേടി അലയുന്ന ജീവൻ പലപ്പോഴും ദുഃഖത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. സുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ഭ്രമം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീര ഭോഗങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഗന്ധം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത ആസക്തി കാരണം അവർ നിരന്തരം അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജഡനായി മാറുന്നു. അവൻ നേടുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല. വിഷയാസക്തി അവനെ കഠിനമായ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. ഇവയെല്ലാം നിസ്സാരമാണെന്നറിഞ്ഞാലും അവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിൽ കേവലം വിഷയാസക്തിയിൽ മുഴുകി പരസ്പരം ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ മദ്യം കുടിച്ചും മാംസം ഭക്ഷിച്ചും അതാണ് ആനന്ദകരമെന്ന് കരുതി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് കരുണയുള്ള ഗുരു പറയുന്നു, ഒരിക്കലെങ്കിലും എണീക്കൂ, ജാഗരൂകരാകൂ. സത്സംഗത്തിൽ പോയി ഒരു തവണയെങ്കിലും ആത്മാനന്ദം അനുഭവിച്ചവർക്ക് തുടർന്ന് ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സാധന അനുഷ്ഠിക്കൂ. ഒരു തവണയെങ്കിലും ബഹിർമുഖമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക. അവിടെ അത്യന്തം മനോഹരവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ദിവ്യപ്രകാശം കാണാം. ആത്മാവിനെ അറിയുവാൻ തപസ് ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് തപസ്? മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഏകാഗ്രത തന്നെയാണ് പരമമായ തപസ്സും അഭ്യാസവും. ഇത് ചെയ്യാതെ മനസ്സ് ആത്മാവിലേക്ക് തിരിയാതെ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ സഞ്ചിത സംസ്കാരങ്ങളുടെ അടിമയായി ജീവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങും. ഇത് തന്നെയാണ് ഗാഢമായ അന്ധകാരമയമായ രാത്രി. ആത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സാധന ചെയ്ത്
ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పతిచరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాస్వత పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 18 మరియు 19. అవ్యక్తాద్వయక్తయ సర్వ ప్రభవంత్య హరాగమే రాత్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవ వ్యక్త సంజ్ఞకే భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్యాగమే వశపార్థ ప్రభవత్య హరాగమే. సంపూర్ణ చరాచర ప్రాణులు బ్రహ్మ యొక్క పగటి ప్రవేశ కాలంలో అవ్యక్తము నుండి అనగా బ్రహ్మ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి మరియు బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి ప్రవేశ కాలంలో ఆ అవ్యక్త నామ బ్రహ్మ యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలో తిరిగి లీనమైపోతాయి. ఓ పార్థ, ఇదే ప్రాణుల సముదాయము ఉత్పత్తి అయి ప్రకృతి వశంలో ఉండి రాత్రి ప్రవేశించిన సమయమున బ్రహ్మలో లీనమై తిరిగి పగటి ప్రవేశ సమయమున ఉత్పత్తి అవుతాయి. బ్రహ్మకు పగలు వచ్చినప్పుడు అనగా బ్రహ్మ తన సుషుప్తి స్థితిని త్యజించి జాగృతి స్థితిని స్వీకరించినప్పుడు ఆ సూక్ష్మ ప్రకృతిలో అల్లకల్లోనమైన కదలిక వస్తుంది. పిమ్మటది స్థూల శరీరంలో పరిణితి చెందుతుంది. స్థూల రూపాలోకి పరిణితి చెందిన ఆ ప్రకృతితో సమస్త ప్రాణులు తమ తమ కర్మానుసారము విభిన్న రూపాల్లో ప్రకటితమవుతాయి. ఇదే అవ్యక్తం నుండి వ్యక్తుల ఉత్పత్తి జరగడం అంటే. 1000 దివ్యా యుగాలు గడిచిన తరువాత ఎప్పుడు బ్రహ్మ జాగృత అవస్థను త్యజించి సుషిప్తి అవస్థను స్వీకరిస్తాడో ఆ ప్రథమ క్షణం పేరే బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి ఆగమము. ఆ సమయంలో స్థూల రూపంలో పరిణతి చెంది ఉన్న ప్రకృతి సూక్ష్మ అవస్థను పొందుతుంది. అంతటా సమస్త దేహదారి అయిన ప్రాణులు భిన్న భిన్న స్థూల శరీరాలు విడిచి ప్రకృతి యొక్క సూక్ష్మ స్థితిలో చేరిపోతాయి. ఇదే అవ్యక్తములో సమస్త వ్యక్తులు లయమొకటి అంటే. ఆత్మ జన్మలేనిది, అవినాశి, అందుచేత వాస్తవంలో దానికి ఉత్పత్తి లయము అనేది జరగదు. జీవితం నిజ స్వరూపము తెలుసుకుంటూ అనేక మార్లు జన్మించవలసి వస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు జీవి ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతాడు. అందుచేత మాటిమాటికి వస్తూ ఉంటాడు, మాటిమాటికి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఎన్నో మార్లు ఎన్నో మంచి కోరికలు ఉంటాయి, కానీ అవి ఎన్నడూ కార్యరూపంలోకి పరిణతి చెందవు. అందుచేత జీవి నీటిలోని బుడగవలే వ్యక్తమై తిరిగి ఆ అవ్యక్తంలోనే కలిసిపోతాడు. సుఖాల వెతుకులాటలో అన్వేషణలో తిరుగుతూ అనేక మార్లు దుఃఖాన్ని ఎత్తుకుంటాడు. కానీ ఆ సుఖము యొక్క భ్రమ ఎన్నడూ నశించదు. అజ్ఞాని అయిన మానవుడు స్థూల శరీర భోగముల కొరకు నిరంతరము వ్యాకులము చెందుతూ ఉంటాడు. దానిచే శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధమయమైన విషయాల పట్ల ఉత్కంఠ లాలస కలిగిన కారణం వల్ల కేవలం విషయచింతన చేస్తూ జడుడైపోతాడు. దేన్ని అన్వేషిస్తున్నాడో దాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు. ఆ భోగముల ఆశ అతన్ని ఘోర నరకంలో పడవేస్తుంది. ఆ భోగముల ఆశ అతి తుచ్చమైందని చూచి కూడా దాన్ని మనసులో నుంచి త్యజించలేకపోతున్నాడు. అజ్ఞానంతకాలంలో జీవులు కేవలము విషయలోభములకు మోహితులై ఒకరినొకరు నిరంతరము దెబ్బతీసుకుంటున్నారు. మరియు రాక్షసు వల్లే మద్యం మాంసం తీసుకుంటూ మహానందంలో తాండవ నృత్యం చేస్తుంటారు. అందువలన దయాళువైన గురువు ఇలా చెప్తున్నారు: విషయములందు లీనమైన ఓ జీవి, ఒక్కసారి లే, ఒకసారి మేలుకో, సత్సంగానికి వెళ్ళు, ఒక్కసారైనా ఆత్మానందను పొందు. పిమ్మట గురుదేవులు ఏ సాధనని ఇస్తారో ఆ సాధన ఎందు ఒక్కసారైనా ఉన్మత్తుడు కమ్ము. ఒక్కసారి బాహ్య వ్యాపారములను పనులను విడిచి లోపలకు ప్రవేశించి చూడు. ఎంత సుందరమైన, ఎంత ఆనందమైన అపూర్వ జ్యోతి అది. ఈ ఆత్మను చూడాలంటే తపస్సు చేయాల్సి ఉన్నది. తపస్సు అంటే ఏమిటి? మనసు మరియు ఇంద్రియముల ఐక్యతే పరమ తపస్సు మరియు అభ్యాసమై ఉన్నది. అభ్యాసం చేయకపోయినా మనసును అంతర్ముఖం ఆత్మముఖం చేయక కేవలం విషయాల వైపే ఉంచిన సంచిత సంస్కారములతో పరవశం చెందిన ఈ ప్రకారంగా మరలా జనన మరణంలో పడిపోవలసి వస్తుంది. ఇదే ఘోర తమోమయమైన రాత్రి సమయం. ఎవరు ఆత్మను లేదా భగవాన్ని కోరిదరో కేవలం వారే గురుదేవుని ఉపదేశానుసారము సాధన చేసి జనన మరణ రాకపోకల నుండి విముక్తులవుతారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. अव्यक्ता द्वक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं
प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के आरंभ में अव्यक्त माने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होइत छथि आ ब्रह्मा के रात्रि के आरंभ में ओहि अव्यक्त सूक्ष्म अवस्था में पुनः लीन भ जाइत छथि। हे पार्थ, ई समस्त भूत समुदाय बेर बेर उत्पन्न होइत अछि आ प्राकृतिक अधीन भ क राति के प्रवेश काल में लीन भ जाइत अछि आ दिन के आरंभ में फेर प्रकट होइत अछि। ब्रह्मा के दिन के आगमन में माने जखन ब्रह्मा सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आबैत छथि तखन सूक्ष्म प्रकृति में स्पंदन उत्पन्न होइत अछि आ ओ स्थूल रूप धारण क लैत छथि। एहि स्थूल प्रकृति संग समस्त प्राणी अपन अपन कर्मानुसार विभिन्न रूप में प्रकट होइत छथि। एहि के अव्यक्त सँ व्यक्त हैब कहल जाइत अछि। जखन 1000 दिव्य युग बीत जाइत अछि आ ब्रह्मा जागृत अवस्थाक त्याग क क सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करैत छथि तखन ओ प्रथम क्षण ब्रह्माक रात्रि के आरंभ कहल जाइत अछि। ओहि काल स्थूल प्रकृति पुनः सूक्ष्म रूप धारण क लैत अछि आ समस्त देहधारी प्राणी अपन अपन स्थूल शरीर त्याग क प्रकृतिक सूक्ष्म अवस्था में स्थित भ जाइत छथि। एकरे समस्त व्यक्त रूप के पुनः अव्यक्त में लय होमब कहल जाइत अछि। आत्मा अजन्मल आ अविनाशी अछि, तें वास्तव में ओकर कोनो उत्पत्ति आ लय नहि होइत अछि। जीव अपन निज स्वरूप के बुझबा लेल बेर बेर जन्म ग्रहण करैत अछि। दुर्भाग्यवश ओ ई बिसरि जाइत अछि, एहि कारण बेर बेर आबैत अछि आ फेर चल जाइत अछि। कतेको बेर कतेको शुभ कामना केलक, मुदा कखनो ओ कार्य में परिणत नहि भेल। एहि कारण जीव जल के बुलबुला जकाँ प्रकट भ क फेर ओहि अव्यक्त में लीन भ जाइत अछि। सुख के खोज में भटकैत भटकैत अनेक बेर दुख के भरि पाँजि पकड़ि लैत अछि, मुदा ओकर सुख के भ्रम कखनो समाप्त नहि होइत अछि। अज्ञानी मनुख एहि स्थूल शरीर के भोग लेल सदिखन व्याकुल रहैत अछि। एहि कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस आ गंधमय विषय सब प्रति ओकर तीव्र लालसा रहैत अछि आ विषय चिंतन करैत करैत ओ जड़बत भ जाइत अछि। जेकरा ओ ताकैत अछि ओकरा पाबि नहि रहल अछि। जे भोग आस ओकरा घोर नरक में ठेलैत अछि ओकरा बड़ तुच्छ बुझितहुँ ओ मौन सँ त्याग नहि क पाबैत अछि। अज्ञान के अंधकार में जीव विषय भोग में मुग्ध भ क एक दोसर के सदा आघात करैत रहैत अछि आ राक्षस जकाँ मदिरा पीबैत, अस्थि मांस चबैत एक प्रकार के विकृत आनंद में तांडव नृत्य करैत रहैत अछि। एहि कारण दयालु गुरु कहैत छथि, विषय में लिप्त जीव एक बेर उठू, एक बेर जागू, सत्संग में जाकर एको बेर आत्मानंद के अनुभव क लेब। जँ गुरु के साधना दैत छी, एक बेर त ओहि साधना में पूर्ण रूपेण मग्न भ जाऊ। एक बेर बाहरी व्यापार छोड़ि क भीतर प्रवेश क क देखू, केहन सुंदर, केहन आनंदमय, अद्भुत ज्योति अछि। एहि आत्मा के बुझबा लेल तपस्या केनाई आवश्यक अछि। तपस्या की अछि? आ मौन आ इंद्रिय सबके एकाग्रता परम तप आ अभ्यास अछि। जँ अहाँ क्रिया नहि करैत छी, मौन के आत्मामुखी नहि क क केवल विषयमुखी बनौने रहैत छी, त संचित संस्कार सबके वश में पड़ि क पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसल रहब। यह घोर तमोमय रात्रि अछि। जे लोग आत्मा व भगवान के पाबऽ चाहैत छथि, केवल वह लोग गुरु के उपदेश अनुसार साधना क क जन्म मरण के आवागमन से मुक्त भ जाइत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।